इस साइंस फिक्शन और चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है जॉर्ज नाम के एक एस्ट्रोनॉट को दिखाते हुए। जॉर्ज और उसके टीममेट्स एक स्पेसशिप में होते हैं जो पृथ्वी से अंतरिक्ष के अंदर बहुत ही दूरी पर आ चुके थे। दरअसल बात यह होती है कि पृथ्वी पर कंट्रीज के बीच एक दूसरे में वॉर चालू हो गई थी, बल्कि इसमें तो कंट्रीज न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ साथ बायोमेडिकल बॉम्ब भी यूज कर रहे थे, जिससे कि पृथ्वी का वातावरण पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव हो गया। इसीलिए अब अंतरिक्ष में मौजूद एक नए प्लैनेट की खोज करने के लिए अमेरिका वालों ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन पर भेजा था। जॉर्ज बताता है कि उन्हें अर्थ पर से निकले हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वो सब स्पेसशिप में मौजूद हाइपर स्लीप में चले जाते थे, जहां उनकी बॉडी पर समय का कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ता। यानी कि उनके लिए अंतरिक्ष के अंदर 1000 साल 1 साल के बराबर है। जॉर्ज तो अभी भी अपने कुछ साथियों के साथ हाइपर स्लीप में मौजूद होता है। स्पेसशिप के अंदर तो अर्थ का टाइमलाइन भी दिखा रहा था, जहां अर्थ पर कौन सा ईयर चल रहा है और कितना टाइम हुआ है ये पता चलता था। लेकिन उन एस्ट्रोनॉट्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनकी जान खतरे में पड़ने वाली है। अब यहाँ अचानक से कुछ ही देर बाद स्पेसशिप के अंदर कुछ खराबी आ चुकी थी, जिससे कि स्पेसशिप का एआई खुद को बचाने के लिए पास ही में मौजूद एक अनजान प्लैनेट पर जाकर क्रैश हो गया था। जॉर्ज और उसके बाकी एस्ट्रोनॉट दोस्त मार्क और बेन भी हाइपर स्लीप से उठ जाते हैं और अब वो तीनों जल्द से जल्द स्पेसशिप से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे थे। जॉर्ज ये देखकर एकदम शॉक रह गया था कि जिस प्लैनेट पर वो सब लैंड हुए हैं वहां पर तो लिटरली भारी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है, जिसके अंदर इंसान बड़ी आसानी से सांस ले सकता है। इसीलिए अब बिना ऑक्सीजन मास्क पहने जॉर्ज और उसके बाकी एस्ट्रोनॉट दो स्पेसशिप से बाहर निकल जाते हैं। उनका स्पेसशिप डायरेक्टली आकर पानी के अंदर गिरा था, इसीलिए धीरे धीरे स्पेसशिप के अंदर पूरा पानी भरने लग जाता है। जॉर्ज और उसके बाकी दोस्त सबसे पहले स्पेसशिप में मौजूद जरूरी सामान और खाने पीने की चीजों को बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद जॉर्ज, मार्क और बेन किनारे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद जॉर्ज और उसके साथी किनारे पर पहुंच जाते हैं। जॉर्ज ने बताया कि हमारे पास सिर्फ 2 महीनों का खाना बचा हुआ है, क्योंकि वो सब स्पेसशिप के अंदर होते तो हाइपर स्लीप में चले जाते, जिससे उन्हें ना ही भूख लगती और वो कई सालों तक इसी तरीके से रह सकते थे। पर अब स्पेसशिप पूरी की पूरी पानी के अंदर डूबने के कारण वो हाइपर स्लीप मशीन की तरफ नहीं जा सकते थे। इसीलिए जॉन, मार्क और बेन को बाकी इंसानों की तरह रोज खाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। जिसके बाद वो तीनों अपने अपने सूट पहनकर वहां से निकल पड़े थे इस प्लैनेट के थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। उन तीनों को ये तो कंफर्म हो गया था कि स्पेसशिप खराब होने के कारण वो सब अर्थ पर वापस नहीं जा सकते, इसीलिए वो तीनों इस प्लैनेट को लगातार एक्सप्लोर करते जा रहे थे। हालांकि शुरुआत में जॉर्ज को लग रहा था कि इस प्लैनेट पर कोई भी जिंदा चीज मौजूद नहीं है, लेकिन वो तीनों जैसे ही पहाड़ी वाले इलाके में पहुंचते हैं उन्हें कुछ अजीब तरीके के पेड़ पौधे दिखाई देने लगे थे। थोड़ी दूर और जाने के बाद उन्हें पहाड़ों में से निकलता हुआ एक बहुत ही बड़ा झरना दिखाई देता है, जिसमें बिना देरी किए उन तीनों ने डुबकी लगा ली थी। पता नहीं कितने सालों बाद वो तीनों एकदम अच्छी तरीके से नहा रहे हैं। वो तीनों तो पानी पीने और उनसे अच्छी तरीके से नहाने में बिजी रहते हैं। तभी हमें दिखाया गया कि एक ब्लैक कलर की आकृति उनके कपड़ों को चुरा रही थी। इस बात से बिल्कुल भी अनजान वो तीनों तो बड़े मजे कर रहे होते हैं। कुछ घंटों बाद बाहर आने पर उन्हें अपने कपड़े नहीं मिलते। उस जगह के चारों तरफ देखने के बाद भी उन्हें वो चोर नहीं मिलता जिसने कि उनके कपड़े चुराए थे। इसीलिए अब वो तीनों कैसे भी पेड़ पौधों की पत्तियां लगाकर आगे बढ़ने लगे थे। अब वो तीनों चलते चलते एक खुले एरिया में आ चुके थे, जहां ये देखने पर वो तीनों पूरी तरीके से शॉक रह जाते हैं कि उस जगह पर लिटरली इंसान मौजूद थे, लेकिन वो काफी अजीब बिहेव कर रहे होते हैं, जैसे कि वो सब कोई जानवर हो और अपना खाना ढूंढने आया हो। दरअसल ये होमो सेपियंस थे, जैसा कि हम इंसान शुरुआती दौर में हुआ करते थे, यानी कि इनका डेवलपमेंट इंसानों की तरह अभी तक हुआ नहीं था। होमो सेपियंस अपने प्रोटेक्शन के लिए झुंड बनाकर रहा करते थे और पेट भरने के लिए इसी तरीके से मैदान में निकल जाया करते थे। पर तभी अचानक जंगल में से कुछ अजीब तरीके की आवाजें आने लगी। सारे होमो सेपियंस तो झुंड बनाकर वहां से भागने लग जाते हैं और जंगल में से एंट्री हुई बहुत सारे एप्स यानी कि बंदरों की, जो लिटरली इंसानों की तरह बोल सकते थे और 2 पैरों पर चल सकते थे। वो सारे एप्स तो होमो सेपियंस का शिकार करते और उन्हें अपने साथ पकड़ कर लेकर जाते। इसीलिए अब उन एप्स ने जॉर्ज और उनके दोनों साथियों को भी पकड़ लिया था। दरअसल बात यह है कि इस प्लैनेट के ऊपर इंसानी सभ्यता उतनी डेवलप नहीं हुई है। प्लैनेट के ऊपर जो एप्स यानी कि बंदर थे उनका दिमाग काफी तेजी से विकसित हुआ
और अब वो टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस हो चुके हैं। हालांकि उनकी ये टेक्नोलॉजीज मॉडर्न इंसान की सिविलाइजेशन को टक्कर नहीं दे पाई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्लेनेट के इंसानों के कंपेयर में बहुत ज्यादा तरक्की की है। इंसानों की तरह एप्स ने उस प्लेनेट के ऊपर अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, जैसे कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स और भी बहुत सारे। जॉर्ज तो उन चिंपैंजीज की ग्रोथ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक रह गया था। एक चिंपैंजी तो अपनी खुद की सेल्फी लेता रहता है। अब जॉर्ज और उसकी टीम के ऊपर रिसर्च करने के लिए वो सारे चिंपैंजीज उसे अपनी लेबोरेटरी यानी कि एक गुफा में लेकर आ जाते हैं। वो चिंपैंजीज भी इन तीनों इंसान को देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ गए थे। इन्होंने अपने बॉडी को ढकने के लिए अजीब टाइप के कपड़े पहने होते हैं, जो कि इस प्लेनेट पर कहीं भी नहीं मिलते थे। साथ ही साथ जब जॉर्ज, माइक और बेन बात कर रहे होते हैं तो वो चिंपैंजीज ये समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्लेनेट के ऊपर जितने भी होमो सेपियंस होते थे उन्हें बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसीलिए अब उनके ऊपर डिटेल रिसर्च करने के लिए डॉक्टर जेन नाम के एक चिंपैंजी को बुलाया जाता है। डॉक्टर जेन को तो शुरुआत में जॉर्ज और बाकी सब होमो सेपियंस जैसे ही लग रहे थे, लेकिन जब जॉर्ज ने अपने मुंह से बोलना स्टार्ट किया कि हम बाकी लोग जैसे नहीं हैं और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, तब डॉक्टर जेन बहुत ही ज्यादा शॉक होकर अपने सीनियर को बुला लेते हैं। जॉर्ज इसीलिए वो सारी अजीब चीजें कर रहा था जिससे कि चिंपैंजीज उन्हें छोड़ दें, लेकिन चिंपैंजीज का सीनियर इतनी आसानी से कन्विंस नहीं होने वाला होता। जॉर्ज ने जो चिंपैंजीज को होश उड़ाने के लिए उन्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाई, जिसमें कि एक लकड़ी के टुकड़े को जॉर्ज ने उनके हाथ से तुरंत ही अपने हाथ में ले लिया होता है। ये छोटी सी ट्रिक देखकर वो सारे चिंपैंजीज बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गए थे। डॉक्टर जेन को लगने लगा था कि सच में ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन सीनियर ये बात एक्सेप्ट नहीं करता। उन्होंने जवाब में ये कहा कि होमो सेपियंस हमसे हमेशा नीचे रहते आ रहे हैं और वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते। जॉर्ज को भले ही जेल से बाहर नहीं निकाला जाता, लेकिन उसके इतने अच्छे प्रदर्शन के लिए जॉर्ज के जेल में एक खूबसूरत लड़की डाल दी जाती है, जिससे कि जॉर्ज अपना मनोरंजन कर सके और खुश रहे। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि असली दुनिया में इंसान जिस तरीके से चिंपैंजीज के साथ बिहेव करते थे, सेम उसी तरीके से चिंपैंजीज इस प्लेनेट पर इंसानों के साथ कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से दूसरे डायमेंशंस में हम इंसानों को अपने किए की सजा मिल रही है। अब हमें दूसरी तरफ डॉक्टर जेन की फियांसे अमेंडा को दिखाया जाता है, जो जॉर्ज और बाकी लोगों के साथ पिंजड़े के पास आ चुकी थी। जॉर्ज तो अमेंडा का वेलकम करते हुए उसे सारी चीजें बताने लगा था। हालांकि अमेंडा उनकी बातों को समझने भी लगती है, लेकिन चिंपैंजीज और एप्स का सीनियर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी प्रजाति का कोई भी जॉर्ज और बाकी होमो सेपियंस से बात करे। और अब तो सीनियर ने गुस्से में आकर कुछ ही दिनों बाद ये ऐलान कर दिया था कि जॉर्ज, मार्क और बेन को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बोल सकते थे और अपने हाथों से इशारे करके बात कर सकते थे। ये सारी चीजें होमो सेपियंस के अंदर होती ही नहीं थी। सीनियर जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो उन तीनों को मरवाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जेन और उसकी फियांसे अमेंडा को उन तीनों पर भरोसा हो चुका था, इसीलिए अमेंडा और डॉक्टर जेन उन्हें जेल से छुड़ाकर अपने घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। तब जाकर जॉर्ज ने उन्हें शांति से बताया कि हम सब पृथ्वी से आए हैं, जो इस प्लेनेट से कई लाइट ईयर्स दूर सोलर सिस्टम में मौजूद है। वहाँ पर हम इंसान बहुत ही ज्यादा डेवलप थे, लेकिन आपसी हमलों और युद्ध के कारण हमारी पृथ्वी धीरे धीरे खत्म होते जा रही होती है, और हम तीनों एस्ट्रोनॉट्स हैं जो अंतरिक्ष में इसी तरीके के अनोखे प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए निकले थे। डॉक्टर जेन को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर वो तीनों अंतरिक्ष में तैर कैसे रहे थे। जॉर्ज ने बताया कि हमारे पास एक एडवांस स्पेसशिप है, जिसके अंदर हम सालों से बैठकर अंतरिक्ष की गहराइयों में घूम रहे होते थे। दरअसल इस प्लैनेट पर उड़ने वाली कोई भी चीज मौजूद नहीं होती। डॉक्टर जेन को तो पहली बार मजाक लग रहा था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जॉर्ज ने मैप को देखते हुए बताया कि हमारी स्पेसशिप इसी वाले समुद्र के किनारे पर पड़ी होगी, जिसे जाकर तुम चेक कर सकते हो। जॉर्ज ने तो अपना पॉइंट रखने के लिए एक कागज का जहाज बना दिया था, जिसे कि हवा में फेंकने पर वो थोड़ी देर तक उड़ रहा होता है। ये देखकर अमेंडा भी पूरी तरीके से शॉक रह गई थी, क्योंकि आज तक ऐसा इस प्लैनेट पर किसी ने ना ही सोचा था और ना ही बनाया था। पर अफसोस अब वहाँ सीनियर आ जाता है, जिसने तुरंत ही अपने सारे सैनिकों को बोलकर जॉर्ज, मार्क और बेन को वापस बंदी बना लिया होता है। पर अब देखने से लग रहा होता है कि डॉक्टर जेन और अमेंडा को उन तीनों पर भरोसा हो चुका था। अब यहाँ जॉर्ज बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो जितनी भी कोशिश कर ले, ये चिंपैंजीज उनकी बात नहीं सुनने वाले। इसीलिए वो अपने साथियों को यहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग
भागने की कोशिश करता है। जॉर्ज जेल से बाहर निकलने में कामयाब तो हो चुका था, लेकिन अब वो चिंपैंजीज के पूरी जगह से होकर भागता रहता है। सारे चिंपैंजीज किसी होमो सेपियंस को इतनी तेज भागता हुआ देख रहे थे। जॉर्ज का मेन मकसद होता है कि कैसे भी वो अपने स्पेसशिप तक पहुंचे और उसे ठीक करके इस प्लेनेट से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर वो इस प्लेनेट पर ज्यादा देर तक रुका तब चिंपैंजीज उन्हें जान से मार देंगे। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद चिंपैंजीज के एक ग्रुप ने जाल की मदद से जॉर्ज को वापस पकड़ लिया होता है। जॉर्ज को तो जल्द से जल्द जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। कुछ घंटों बाद जॉर्ज उस होमोसेपियन लड़की से बात करता रहता है जिसे कि चिंपैंजीज ने उसका मनोरंजन करने के लिए अंदर दिया था। भले ही जॉर्ज इस प्लेनेट पर फंस चुका था, लेकिन वो जब भी उस होमोसेपियन लड़की से बातें करता उसका मन खुश हो जाता। सीनियर ने जब ये देखा तब उससे रहा नहीं गया। उसने तो अपने टीम मेंबर्स को आदेश दे दिया होता है कि उस लड़की को जॉर्ज से अलग कर दो। जॉर्ज थोड़ा सा नाराज हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उस लड़की से बात करता जाता है कि कैसे वो इस प्लेनेट से नहीं बल्कि दूसरे प्लेनेट से आया है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब अगले दिन जॉर्ज को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर जज और सारे लोग चिंपैंजीज थे। वहाँ पर न्याय से लेकर सजा सारी चीजें चिंपैंजीज करते थे। अब वो चिंपैंजीज का कहना था कि जॉर्ज और उसके दोस्त इसी प्लेनेट पर पैदा हुए हैं, लेकिन उनका विकास बाकी लोगों से काफी जल्दी हो गया, इसीलिए संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें जान से मारकर खत्म करना पड़ेगा। डॉक्टर जेन और अमेंडा जॉर्ज के साथ थे, जो ये बता रहे होते हैं कि जॉर्ज किसी दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आया है, जिसके पास उसकी स्पेसशिप भी मौजूद थी, और अगर वो तीनों इस प्लेनेट पर पैदा होते तब होमोसेपियंस की लैंग्वेज उन्हें जरूर आती। लेकिन सीनियर और बाकी मैनेजमेंट वाली चिंपैंजीज इस बात से राजी नहीं होते। उन्होंने तो बिना कुछ सोचे समझे जॉर्ज और उसके दोनों साथियों को जान से मारने का आदेश दे दिया था। जॉर्ज और उसके साथियों के साथ तो जानवर जैसा सलूक किया जा रहा था। उन्हें पट्टा पहनाया जाता है और गंदी जगह पर रखा जाता है। ये सेम टू सेम उसी जैसा हो रहा था जिस तरीके से चिंपैंजीज और जानवरों को जू में रखा जाता है। चिंपैंजीज ने तो अपना खुद का जू क्रिएट किया होता है, जिसके अंदर कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान यानी कि होमोसेपियंस रहा करते थे। लेकिन अब यहाँ डॉक्टर जेन और अमेंडा नहीं चाहते थे कि जॉर्ज और उसके दोस्तों को मारा जाए, इसीलिए वो दोनों चोरी चुपके जॉर्ज और उसके सारे साथियों को आजाद कर देते हैं। उन्होंने जॉर्ज को रास्ते में जाने के लिए कुछ सामान दिए और वो लोकेशन भी बताया जहाँ पर उसे अपनी स्पेसशिप मिल जाएगी। जॉर्ज उस प्यारी सी होमोसेपियन लड़की जिससे कि उसे प्यार हो चुका था, वो उसे भी अपने साथ लेकर वहाँ चला जाता है। कई घंटों तक घोड़ों पे बैठकर सफर करने के बाद वो पहाड़ी वाले इलाके में पहुंच गए थे, लेकिन इस बार उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बाकी चिंपैंजीज की सेना के सामने पकड़े न जाए, क्योंकि अगर ये पता चला कि डॉक्टर जेन और अमेंडा ने उनकी मदद की है तब सीनियर के लोग उन दोनों को भी बंदी बना लेंगे। इतने ज्यादा चलने के बाद जॉर्ज एक जगह पर रुककर थोड़ा आराम करने लग जाता है। बहुत ही कम समय में जॉर्ज उस होमोसेपियन लड़की के काफी क्लोज आ गया था और अब उसने डिसाइड किया कि वो स्पेसशिप को ठीक करके उसे भी अपने साथ अर्थ पर लेकर जाएगा। पर अब जॉर्ज को ये अंदाजा ही नहीं था कि वो स्पेसशिप की मदद से कहीं भी जा ही नहीं सकता, क्योंकि स्पेसशिप इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी कि वो उसे लेकर उड़ ही नहीं सकता था। डॉक्टर जेन को इतना तो पता चल चुका था कि जॉर्ज जिस टाइप की इंसान है उसी टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर हमारा भी है, यानी कि आगे चलकर हम सब भी इंसान में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें कोई सीनियर और उसके लोगों को कैसे समझाए। सीनियर तो जॉर्ज और उसके दोस्तों को अपनी प्रजाति के लिए दुश्मन मानता था, क्योंकि इस पूरे प्लेनेट पर सिर्फ चिंपैंजीज ही होते हैं जिनका दिमाग की सोचने की शक्ति ज्यादा होती है, और अगर कोई उनसे ज्यादा बुद्धिमान वाला जीव यहाँ पर आ जाए तब वो धीरे धीरे पूरी प्रजाति को ही अपनी तरफ कर लेगा। सीनियर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपने सारे सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सब जॉर्ज और बाकी लोगों पर हमला करने ही वाले थे, तभी जॉर्ज ने अपने स्पेसशिप को ढूंढकर उसके अंदर से एक वेपन निकाल लिया होता है, जिससे कि उसने सीनियर और उसके लोगों की तरफ पॉइंट कर दिया था। इस टाइप का वेपन उन चिंपैंजीज ने ना तो सोचा था और ना ही कभी देखा था। सभी लोग एक जगह पर रुककर सोचने लगते हैं कि जॉर्ज के हाथ में क्या मौजूद है। हालांकि जॉर्ज गन की मदद से फायर नहीं करता, वो सीनियर को सारी बातें समझाने के लिए एक गुफा में लेकर आ जाता है। जॉर्ज का एक साथी इसी हादसे में मारा गया था, इसीलिए जॉर्ज और उसके दोस्तों ने वो जमीन खोदकर उसकी पूरी बॉडी की हड्डियां निकाल ली होती हैं, जिसे कि वो सीनियर और उसके हाई ऑफिसर्स को दिखा रहा था। जॉर्ज सिर्फ इतना बताना चाहता है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सेम है और स्पेसशिप के माध्यम से हम दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आए हैं।
पर तभी अचानक बाहर से एक बहुत ही बड़ी सेना आकर हमला करने लग जाती है। ये सेना सीनियर के अगेंस्ट काम करने वाले गवर्नमेंट ने भेजी थी, जिन्होंने कमांड दिया होता है कि तुम जॉर्ज और उसके दोस्तों के साथ साथ सीनियर को भी खत्म कर दो। पर जॉर्ज तो बड़ी बहादुरी से अपने वेपन का यूज करते हुए उन सभी पर हमला करने लग गया था। उसके वार को कोई नहीं समझ पाता कि उनसे बचे कैसे। डॉक्टर जीन, अमेंडा और अब जाकर सीनियर भी जॉर्ज का साथ दे रहा था। देखते ही देखते वो सब चिंपैंजीज की पूरी सेना को मारकर खत्म कर देते हैं। लेकिन वो पूरी लड़ाई खत्म होने के बाद तो सीनियर डायरेक्टली जॉर्ज को मारने आ गया था। जॉर्ज तो तुरंत सीनियर को पकड़कर उसे बांध देता है, जिससे कि वो एक जगह से हिल ना सके। जॉर्ज ने यहाँ पर सीनियर से कहा कि अगर तुम हमें वो सारे रिसोर्सेज दे दोगे जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, तब मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा। सीनियर जवाब देता है कि तुम बुद्धिमान इंसान हम सभी की प्रजाति को खत्म कर दोगे और इसीलिए तुम सभी का मरना तय है। और अगर हम चिंपैंजीज का विकास समय से पहले हो गया तब हमारी हालत बहुत ही बेकार हो सकती थी, क्योंकि हम में से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान बन जाएंगे। और इस तरीके का साम्राज्य सीनियर बिल्कुल भी नहीं चाहता था। बहुत ज्यादा समझाने के बाद सीनियर रेडी हो जाता है जॉर्ज को वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए। सीनियर ने तो जॉर्ज को कई दिनों का खाना पानी और चलने के लिए बहुत सारे घोड़े दे दिए थे। जॉर्ज अपने साथियों के साथ तो जाता ही है, पर अब उसने होमोसेपियन लड़की को भी अपने साथ ले लिया था। वो लड़की भी शायद जॉर्ज को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और अब वो सब निकल पड़े थे अपने सफर की तरफ। सीनियर को जब ये पता चला कि डॉक्टर जेन और टाइलर ने जॉर्ज की मदद की है जेल में से भागने के लिए, तब सीनियर ने उन दोनों को ही हमेशा के लिए जेल में रहने की सजा सुना दी। डॉक्टर जेन और अमेंडा तो सीनियर के सामने गिड़गिड़ाने लगे थे कि उन्हें कुछ मत करो। तब सीनियर बताता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे होते हुए तुम दोनों को कोई कुछ नहीं करेगा। यानी कि जॉर्ज जैसे बुद्धिमान इंसान के कांटेक्ट में आने पर सीनियर और वो सारे चिंपैंजीज भी काफी इंटेलिजेंट हो गए थे। लेकिन यहाँ जॉर्ज को असली सच्चाई तब जाकर पता चलती है जब वो एक नदी के किनारे आ गया था। वहाँ पर जो चीज मौजूद थी उसे देखकर जॉर्ज पूरी तरीके से टूट गया था। दरअसल वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी, जो कि आधी जमीन में धसी हुई होती है, जिससे कि जॉर्ज को अंदाजा हो चुका था कि ये कोई और प्लेनेट नहीं बल्कि उसकी खुद की पृथ्वी है, जो इतने सालों बाद पूरी बदल चुकी थी। यानी कि पृथ्वी पर से हम इंसानों का खात्मा हो चुका था और एक बार फिर से होमोसेपियंस और चिंपैंजीज जन्म ले चुके थे। जॉर्ज तो इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो अपने पुराने वाले अर्थ पर कैसे जाएगा। और इसी रिग्रेट और सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।